निज़ाम की नालियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जरासीम आपके लिए, आपकी सेहत के लिए किस तरह और कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज आपको बताना चाहूँगी निज़ाम की नालियाँ, जिसको गट कहा जाता है, जो आपकी खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, तमाम की तमाम गट कहलाती है। गट फ्लोरा यानी कि आपकी खुराक की नालियों का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, उसका सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है और उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए किस तरह से खामोशी से काम कर रहे होते हैं, इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी आंतों और हमारी खुराक की नाली, हमारे मैदे के अंदर 100 से ज़्यादा इकसाम के बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं, जरासीम पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ हार्मोन सेक्रीट करते हैं, मुख्तलिफ़ एंजाइम्स को स्पीड अप करने में, तेज़ करने में मदद करते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दिन भर की खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम डेवलप करते हैं। ये वो बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं जो आपकी जिस्म में आने वाली बीमारियों के लिए आपको पहले से तैयार करते हैं। अगर आप अपने गट फ्लोरा, माइक्रोबायोम जिसको कहते हैं, यानी अपने खुराक के इंतज़ाम की पूरी एनस तक, रेक्टम तक ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और ये ऐसी साइलेंट बीमारियां होती हैं जो वक्त गुज़रने के साथ साथ आपको अलामात ज़ाहिर नहीं होती और आप उन बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। आपको ये बताती चलूँ कि ये जो गट फ्लोरा है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया जरासीम हैं जो 5 pH से 7 pH, यानी pH का मतलब इनका वो माहौल जिसमें ये अफजाइश पाते हैं, जिसमें ये खुश रहते हैं, जिसमें ये आपके जिस्म के लिए कुछ प्रोडक्टिव अच्छा काम कर रहे होते हैं, 5 से 7। अगर आप अपनी उन ख़ास चीज़ों और आदतों पे गौर नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके जो माइक्रोबायोम है, यानी ये जो माइक्रोबायोलॉजी है आपकी पूरी गट की, ये डिस्टर्ब हो जाएगी और ये बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इससे मुतासिर होगी। साइंसदानों ने ये चीज़ साबित कर दी है कि 100 से ज़्यादा इकसाम के जरासीम, बैक्टीरिया इस वक्त हमारे गट के अंदर मौजूद हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर अपनी अच्छी खुराक, अच्छी हैबिट्स, अच्छी रूटीन को फॉलो नहीं करते तो सबसे पहले हम अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं। वो किस शक्ल में कर रहे होते हैं? वो हम इन बैक्टीरिया को किल कर रहे होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो आपका ना खाना सही तरह हज़म होगा, सबसे पहले आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। अब साइंस ने इसके ऊपर ये रिसर्च की और ये साबित कर दिया है कि हमारे गट फ्लोरा, यानी हमारे पूरे निज़ाम का कितना गहरा ताल्लुक़ है हमारी सोच से, हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन से और हमारी दिमागी कैफियत। 90% से ज़्यादा सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी इन्हीं निज़ाम की नालियों में पैदा और मौजूद होने वाले बैक्टीरिया जो है वो सिक्रीट करते हैं। अब आ जाते हैं इनकी वजूहात के ऊपर कि ये वजूहात कहाँ से बनती हैं। जब हम अपने गट फ्लोरा का ख्याल नहीं रखते और हम ना चाहते हुए अपनी रूटीन की लाइफ में इनको हम ख़त्म कर रहे होते हैं। वजूहात में सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल इन तमाम बैक्टीरिया को किल कर देता है और आप मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन, खाने का हज़म ना होना, जिगर के मसाइल, आपके दूसरे मसाइल, पेट के मसाइल, पेट में दर्द रहना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना। इसी तरह दूसरी इसकी वजह है सेल्फ़ मेडिकेशन, एक दूसरे से पूछकर दवाओं का इस्तेमाल करना। किसी क्वालिफाइड पर्सन, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से आपने रजू नहीं किया और आप खुद से, बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जो आपका अंदर के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। नंबर तीसरी इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है आपका जंक फूड, जो आप स्पाइसी मिर्चों वाले सालन खाते हैं, जिससे आप अपने
पूरी इस गट को तेज़ाब वाला बना देते हैं, तेज़ाबी बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, जिनकी pH 5 से कम हो जाती है, 3, 2 और फिर 1 तक चली जाती है। ये तमाम चीज़ें हमें कंट्रोल करनी होंगी जब तक हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें। तो लिक्विड लेने हैं, जूसेस घर के बने हुए। आपने लेमन का इस्तेमाल करना है, लेमन में पुदीना इस्तेमाल करना है। आपने सैलड्स और ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है, जिससे आपका अंदर का जो pH है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में, सैलड्स में, ऊपर ड्रेसिंग के तौर पर डालें, ताकि आप हेल्दी रह सकें और आपकी जो इंटेस्टाइन है वो हेल्दी रहे। जंक फूड से आप परहेज़ करेंगे और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। अगर आपकी आंतें सेहतमंद हैं तो आप सेहतमंद हैं। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।